Hello friends, hi, how are you? I'm your host and host Astha Rathore. I give you a warm welcome in your own favorite and special show which is called Cancer Care. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कैंसर केयर में। दोस्तों, संपूर्ण मानव शरीर की जान दौड़ती है रक्त वाहिकाओं में, यानी कि ब्लड वेसल्स में। भोजन से लेकर ऑक्सीजन तक, स्ट्रेंथ से लेकर एनर्जी तक, सब इन रक्त वाहिकाओं में ही दौड़ लगाते हैं। लेकिन जब इनकी बजाय कैंसर के जर्म्स हमारे ब्लड वेसल्स में दौड़ लगाने लगते हैं तो मानव जीवन थम सा जाता है। क्यों? सही कहा ना मैंने। फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लड कैंसर। जी हाँ, एक ऐसी घातक बीमारी जिसे सुनते ही कोई भी व्यक्ति डर जाता है। आखिर ये कैंसर क्यों होता है? इसके लक्षण क्या होते हैं? क्या इसके बचाव के उपाय हैं? इसी संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे बीच में जाने माने एक ऐसे विशेषज्ञ मौजूद हैं जो इम्यूनोथेरेपी के माध्यम से कैंसर केयर करते हैं। इन्होंने BHMS की डिग्री हासिल की है और ये कंसल्टिंग फिजिशियन भी हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि इम्यूनोथेरेपी के माध्यम से किस तरह कैंसर का इलाज किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, लेट्स वेलकम डॉक्टर तरंग कृष्ण। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कैंसर केयर के हमारे शो में। थैंक यू। आज के एपिसोड में डॉक्टर साहब हम बात करना चाहते हैं ब्लड कैंसर के बारे में। ब्लड इज लाइक आपकी पूरा शरीर के अंदर कहते हैं खून दौड़ रहा है, ऐसे कवियों ने भी कहा है। तो जब ब्लड के अंदर ही कैंसर हो जाए तो ऐसे में किसी इंसान के अंदर पनपने वाला डर लाजमी सा है, समझने लायक है। तो आखिर ये ब्लड कैंसर कैसे हो जाता है, ये होता क्या है? देखिए, ब्लड कैंसर कई प्रकार का होता है। ब्लड कैंसर हो जाने के अलग अलग रीजंस भी हैं। ब्लड कैंसर के मैं टाइप्स बताना चाहूँगा। एक टाइप है AML, एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। ब्लड कैंसर को हम ब्रॉड टर्म में अगर बोलना चाहें तो ल्यूकीमिया भी कह सकते हैं, जिसके मल्टीपल टाइप्स हैं। एक्यूट माइलोड ल्यूकीमिया, जिसको AML कहते हैं। ALL, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, जो बच्चों में बहुत देखा जाता है कि बच्चों में 2 साल की उम्र में या 10 दिन के, जो हमारे पास जो एक सबसे यंग पेशेंट है वो कुल 10 दिन का है, तो उसको एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है। क्रॉनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, जिसको हम CLL कहते हैं खासकर, और साथ ही साथ CML, क्रॉनिक माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। ब्लड कैंसर होने के कई कारण हैं। बचपन में कभी कोई बच्चा गिर गया, उसको चोट लगी, उसको गुम चोट लगी, उसकी बोन मैरो सप्रेस हो गई। बोन मैरो मतलब जहाँ पर ब्लड बनता है। बोन मैरो सप्रेस हो जाने पर जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, जो ब्लड के नॉर्मल सेल्स होते हैं, जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, उसकी अननेचुरल ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। और वो ग्रोथ आगे चल के ब्लास्ट सेल्स, जो अपने आप ही ब्लास्ट सेल्स जो अपने आप को डिस्ट्रक्ट करते हैं, जो कोई लड़का जैसे कहते हैं ना, हाथ से निकल गया और बिगड़ गया, तो वो बिगड़े हुए सेल होते हैं और वो बिगड़े हुए सेल नॉर्मल सेल को ही ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। वो आगे चल के ब्लड कैंसर में तब्दील हो जाता है। ये ब्लड कैंसर का एक टाइप है। साथ ही साथ एक इसका दूसरा रीज़न है, जो दूसरा कारण है, वो है किसी को बचपन में कोई इन्फेक्शन हुआ या फिर आगे चल के कोई इन्फेक्शन हुआ, जिसके उपचार के लिए एक स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स दिए गए। स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि उसकी जो इम्यूनिटी थी वो इम्यूनिटी सप्रेस हो गई, उसकी जो बोन मैरो थी वो बोन मैरो सप्रेशन में चली गई। बोन मैरो सप्रेशन के बाद भी उसके रोग से लड़ने की शक्ति कमजोर हो गई, साइड इफेक्ट्स जो मेडिसिन के रहते हैं, क्षमता। साथ ही साथ जहाँ पर ब्लड बनता है, क्योंकि कोई भी एंटीबायोटिक्स अगर होते हैं, वो ब्लड जहाँ पर बनता है, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, वो बोन मैरो में अटैक करता है और उस बोन मैरो को डिप्रेस कर दिया, किसी भी चीज़ को इतना दबा दिया कि वो आगे उठ ना पाया। अपने आप जो ब्लड बनना था वो ब्लड नहीं बना, फंक्शनिंग वीक हो गई, उसका हीमोग्लोबिन बनना बंद हो गया। धीरे धीरे करके जो उसका हीमोग्लोबिन डिटरेट होता गया और बाद में फिर पता चला कि ब्लड चढ़ा कर उसको आगे जिया रहे हैं या फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बार बार 1 महीने बाद, मैंने सुना, ब्लड चेंज करना पड़ता है, कंप्लीट ब्लड चेंज। दैट्स बिकॉज ऑफ ब्लड कैंसर। जी बिल्कुल, क्योंकि उनका अच्छा साफ ब्लड नेचुरली बनना बंद हो जाता है। बिल्कुल। ट्रीटमेंट वो होता है जो उसके रूट कॉज पे जाए, जो उसकी जड़ को खत्म करे। तो कैंसर हीलर दवा से प्लेटलेट्स हमारे दवाइयों से बढ़ने लगते हैं, जिनके 10,000 प्लेटलेट्स आगे अननेचुरल ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई प्लेटलेट्स की कमी की वजह से, वो कम होते हैं, प्लेटलेट्स बढ़ने शुरू हुए, हीमोग्लोबिन फंक्शन में आया। किसी को बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दिया आपने, गोली मारते रहे, ऐसा नहीं हुआ। वैसे ही इम्यून सिस्टम आपने इतना ज़्यादा पावरफुल कर दिया कि बोन मैरो अपने आप फंक्शन में आया। किसी गाड़ी को आपने धक्का लगाया, गाड़ी स्टार्ट हो गई तो फिर उसके बाद अपने आप चली जाएगी। वैसे ही आपने बोन मैरो फंक्शन में किया, ब्लड अपने आप बनना शुरू हुआ और फिर उसके बाद पेशेंट उसी तरीके से रिकवर हो गया, क्योर हो गया।
डॉक्टर साहब, जैसे आप अभी बता रहे थे कि आपके फादर ने 40 साल काफ़ी रिसर्च करके ये इम्यूनोथेरेपी को इजाद किया, इसके ऊपर वर्कआउट किया। तो इम्यूनोथेरेपी, जैसे आप समझा रहे हैं, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाली, ताकत देने वाली थेरेपी, तो उन्होंने मतलब कैंसर ही क्यों, कैंसर के लिए क्यों? अगर आपका इम्यून सिस्टम पावरफुल है तो आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं, तो व्हाई ही फोकस्ड कैंसर आपके नज़र में? इम्यून सिस्टम हर बीमारी के लिए काम करता है। किसी भी शरीर की इम्यूनिटी अगर फाइट बैक कर रही है तो वो इम्यूनिटी ही फाइट बैक कर रही है जो उस मरीज को उस बीमारी से बाहर निकालती है। बट कैंसर ही क्यों, इसका मैं एक बहुत ही सिंपल लफ्ज़ों में यही जवाब देना चाहूँगा कि अर्जुन को एक ही केंद्र बिंदु सेट था कि उसको एक आँख दिख रही है, मछली की आँख, और द्रोणाचार्य जी ने कहा कि छोड़ दो तीर। वैसे ही मेरे फादर साहब का एक फोकस पॉइंट था, एक ही केंद्र बिंदु था, कैंसर। और कैंसर के ही केसेस देखे, कैंसर में ही उन्होंने रिसर्च किया। जिस पेशेंट को कह दिया जाता था कि भाई अब आप इसे घर ले जाओ, कुछ नहीं हो सकता, इसका टर्मिनल स्टेज में है, ऐसे पेशेंट भी उन्होंने जब अपनी मेडिसिन दी तो ये देखा गया कि जिस मेडिसिन को टर्मिनल घोषित कर दिया गया था वो हिंदू परिवार जिसमें बोल दिया कि अब इसे गायदान तक करा दिया गया है, कुछ नहीं हो सकता इसका, ऐसे केसेस भी रिकवर हुए हैं। और इनफैक्ट वो पेशेंट आज भी 10-10 साल से जिंदा है और नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इट इज़ प्योर मेडिकल साइंस। एक्सपेरिमेंट किए गए, रिसर्च की गई, जब देखा गया कि जो भी दवाई दी गई वो इम्यून सिस्टम को बढ़ा रही है, जिसका हीमोग्लोबिन बार बार गिर जाता था एप्लास्टिक एनीमिया में, ब्लड कैंसर में, तो उसमें भी जब मेडिसिन दी गई तो हीमोग्लोबिन धीरे धीरे करके बढ़ने लगा, उसकी बोन मैरो फंक्शन में आई और खुद बीमारी से लड़ने के लिए शरीर की सक्षम शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हर सेल पावरफुल हो गया और बीमारी को कहीं ना कहीं उसे रोका, कम किया और रिड्यूस किया। तो यानी जो लास्ट स्टेजेस में, कैंसर के लास्ट स्टेजेस में है, उन लोगों के लिए भी इम्यूनोथेरेपी एक उम्मीद की किरण साबित हो सकती है? बिल्कुल। कैंसर हीलर दवा, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे फादर साहब को जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो ही हैज़ बीन सिनोनिम्ड एज, उनको ये बोला जाता है ही इज़ अ डॉक्टर ऑफ होप, डॉक्टर ऑफ फेथ, डॉक्टर ऑफ ट्रस्ट। किसी भी मेडिसिन को अगर आप शुरू करते हैं तो एक होप जगनी चाहिए। वो होप तब आती है जब एक डॉक्टर के अंदर आपके फेथ आया कि नहीं, मैं इसके साथ ठीक हो सकता हूँ, और वो ट्रस्ट आने के लिए जब उसको मेडिसिन से इम्प्रूवमेंट दिखता है तो उसको कहीं ना कहीं एक होप नज़र आती है कि नहीं, मुझे आशा है कि मैं ठीक हो सकता हूँ। खुशी तब हो जब हमारे मरीज़ दवा खाकर आते हैं, वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब, अब मुझे, मेरा मरीज़ कह रहा है कि नहीं अब वो बच जाएगा, जो जिसको डिक्लेयर कर दिया था टर्मिनली इल, वो अब कहीं ना कहीं बचने के चांसेस है उसके। और फिर वो ट्रस्ट डेवलप होता है और धीरे धीरे करके जब मेडिसिन फिर दुगना काम मेडिसिन का रिजीम, बिल्कुल, जब वो मेडिसिन का रिजीम फॉलो करते हैं, परहेज पूरा रखते हैं और हर एक चीज़ का बचाव रखते हैं, तो बिल्कुल निश्चित है रिकवर भी होते हैं। जो क्योर नहीं हो पाते उनके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ रहती है, जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ में मैं समझाना चाहूँगा कि किसी का वजन घटता जा रहा है, किसी को भूख नहीं लग रही, बार बार ब्लड चढ़वाना पड़ रहा है, हीमोग्लोबिन नीचे गिरता जा रहा है या प्लेटलेट्स बार बार चढ़वाने पड़ रहे हैं, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ वुड मीन कि उसको प्लेटलेट्स चढ़वाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जिसको हर दूसरे दिन प्लेटलेट्स चढ़वाने पड़ रहे थे, उसका धीरे धीरे खिंच के दवाई देते हुए 10 दिन बाद चढ़ाना पड़ा, फिर 15 दिन बाद, 1 महीने बाद। इसका मतलब कहीं ना कहीं शो हो रहा है कि बोन मैरो बन रहा है, धीरे धीरे करके डेवलप हो रहा है। देयर इज़ नो मिरेकल इन द वर्ल्ड। मिरेकल्स बहुत कम होते हैं मेडिकल साइंस में। हम लोग मिरेकल या जादुई चमत्कार नहीं कहते, हम लोग इसे प्योर मेडिकल साइंस कहते हैं। इसको वो ना समझें कि दवाई ली और पेशेंट ठीक हो गया, जादूगर नहीं है हम लोग। किसी भी बीमारी को लीजिए तो वो बीमारी आई है तो अपनी पेस से आई है, तो अपनी उसी स्पीड से और अपनी पेस से ही जाएगी। दवाई दी, पेशेंस रखा, आपने रिस्पॉन्स देखा, मरीज़ ने बताना शुरू किया कि नहीं अब मुझे भूख बेहतर हुई, अब मैं, ये एक होता है खाना खा लो, एक होता है खाना लाओ, भूख लग रही है। दैट्स द डिफरेंस यू नोटिस व्हेन इम्यून सिस्टम इज बूस्टेड अप। डॉक्टर साहब, आपने परहेज शब्द की बात की थी कि परहेज भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इम्यूनोथेरेपी। तो किस तरह का परहेज रखना चाहिए उन पेशेंट्स को जो इम्यूनोथेरेपी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं? देखिए, परहेज कैंसर इन जनरल के लिए मैं बताना चाहूँगा कि कैंसर, चाहे रोगी को कोई भी कैंसर हुआ हो, परहेज में जिसकी तासीर ठंडी हो, ठंडी और खट्टी चीज़ें, खासकर जिसकी तासीर ठंडी हो, वो हमेशा ही नुकसान करती हैं कैंसर में। दही, मौसमी, संतरा, अंगूर, चावल, चावल की तासीर ठंडी होती है, नुकसान करता है। जो चावल के फॉन्टू होते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आप इसका तासीर अगर पुलाव के फॉर्म में ले लें जिसकी तासीर थोड़ी गर्म हो जाए, तब वो भले ही नुकसान नहीं करेगी। बट दही, मौसमी, संतरा, अंगूर, ये कहीं ना कहीं कैंसर में डिटोरेटेड साबित करते हैं। जो उसमें किसी को अगर दर्द हो रहा है तो ये लेने के बाद उसके देखा गया है कि दर्द बढ़ जाते हैं या फिर और बाकी परेशानियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं।
तो ये एक बहुत ही मुख्य परहेज़ है जो इम्यूनोथेरेपी के हैं, जो हम इन जनरल कैंसर के मरीजों को सजेस्ट करते हैं। तो ये जो इम्यूनोथेरेपी है, कैंसर हीलर मेडिसिन है, ये ब्लड कैंसर में ही कारगर है या और भी किसी तरह के कैंसर में ही कारगर है? नहीं, कैंसर हीलर दवा हर प्रकार के कैंसर में कारगर है, चाहे वो ब्लड कैंसर हो, हॉजकिंस लिम्फोमा, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा जो कैंसर हैं लिम्फेटिक ग्लैंड्स के, मल्टीपल माइलोमा, ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा हड्डियों का कैंसर, लिवर कैंसर, पैंक्रियास कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर, एनल रेक्टम कैंसर, हर प्रकार के कैंसर में, चाहे कैंसर कहीं का भी हो। देखिए, जब मेडिसिन का एक्शन इम्यून सिस्टम पर आधारित है तो वो चाहे कैंसर किसी भी अंग का हो, उसको नॉर्मल सेल एक्टिव करने हैं, नॉर्मल सेल जहाँ भी एक्टिव हुए, भले ही कैंसर कहीं का भी हो, उसको ख़त्म करते हैं। यहाँ तक कि कैंसर हीलर दवा जब कैंसर हो जाने के बाद पेट में पानी भरता है जिसको हम एसाइटिस कहते हैं, या फिर फेफड़ों में पानी भरना जिसको हम प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं, उससे भी लड़ता है और एसाइटिस और प्लूरल एफ्यूजन का बनना बंद करता है। सो कैंसर हीलर वर्क्स इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। यानी जितने भी जो भी हमारे दर्शक इस वक्त ये बातचीत सुन रहे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं, किसी भी तरह की अगर उनको प्रॉब्लम हो कैंसर की, तो हर पेशेंट के लिए इम्यूनोथेरेपी इज अ काइंड ऑफ होप। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आज जो भी हमने बातचीत की है, बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ। इम्यूनोथेरेपी जैसी एक थेरेपी जो किसी भी तरह के कैंसर से लड़ने में मदद कर सकती है, इस बारे में जो भी विस्तार से आपने बताया उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। अपना कीमती वक्त आपने हमारे इस प्रोग्राम कैंसर केयर के लिए निकाला, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू। तो दोस्तों, हमारे आज के एपिसोड में आपने जाना कि किस तरह इम्यूनोथेरेपी कैंसर से लड़ने में मदद करती है। आप अपने स्व विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं, अपने इनर स्ट्रेंथ से पूछ सकते हैं कि किस तरह इम्यूनोथेरेपी आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आपको लगता है कि ये हो सकता है, कोई भी शंका, कोई भी सवाल आपके मन में है, तो आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर कृष्णाज कैंसर केयर सेंटर, E23 सेक्टर 27, नोएडा, यूपी। फोन नंबर 0120-422-5505, मोबाइल नंबर 0981006264, 0931260336, 0931006265, ईमेल info@cancerhealer.in, वेबसाइट www.worldcancercare.com। तो दोस्तों, फिलहाल वक्त की नज़ाकत को समझते हुए आपकी एंकर को इजाजत दीजिए, पर अगले एपिसोड में आपसे जरूर वायदे के साथ मुलाकात होगी। आपकी और ढेर सारी समस्याओं का समाधान ढूंढने की पूरी कोशिश की जाएगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड वी विल सी ईच अदर वंस अगेन। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, बिकॉज हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। टेक केयर।